हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और दिन सोमवार को नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो पड़ रही है। और इस दिन हम किस तरह से सभी अष्टमी को किस तरह सा पूरा विधि विधान है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें। आपको कंजक पूजन वो किस दिन करना चाहिए, कंजक पूजन करने वक्त आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कंजक पूजन कैसे किया जाता है और कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी कन्या पूजन में नहीं करनी चाहिए, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देना चाहूँगी दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपकी रह ना जाए। तो दोस्तों मैं आप सबका स्वागत मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि कन्या पूजन कब करना है, कैसे करना है और क्या क्या बातों का ख्याल रखना है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें गलती से भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों हम इस बात से शुरू करेंगे कि जो कन्या पूजन है वो कब किया जाता है। सबसे पहला तो ये सवाल है दोस्तों, कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी करते हैं और नवमी के दिन भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। बस एक बात का जो ध्यान रखना है कि जो कन्या पूजन है वो हवन के बाद ही किया जाता है। कई बार लोगों का मन में ये बहुत सवाल रहता है कि जो हवन है वो कन्या पूजन से पहले करें या बाद में। नहीं दोस्तों, हवन हमेशा कन्या पूजन से पहले किया जाता है, कन्या पूजन बाद में करेंगे। हवन आप पहले कर लें। हवन की सारी पूजा विधि जब हो जाएगी तो उसके बाद ही आपको कन्या पूजन होता है, क्योंकि हवन के माध्यम से हम पहले माँ को प्रसाद एक तरह से लगा देते हैं, माँ को प्रसाद चढ़ा दिया जाता है। इसीलिए जो हवन की पूजा विधि है वो पहले होती है और फिर कन्या पूजन किया जाता है। तो दोस्तों ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और होता है कि अब अगर हमने कन्या पूजन करना है तो किस तरह से कन्या को अपने घर पर बुलाना चाहिए, सही जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो आपके वहाँ पर किया जाता है आप वैसे करें, पर अगर आपने अपने 9 व्रतों का संपूर्ण और नवरात्रि का संपूर्ण लाभ लेना है तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक दिन पहले जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगी उससे एक दिन पहले हर घर में जाके जो भी कन्याएं हैं उनको न्योता दे दीजिए। मतलब उनको बोलना है कि कल हमारे घर आपको खाने पे आना है। या फिर अगर जैसे बच्चे छोटे होते हैं कन्याओं की माँ को जाके आप बोल सकते हैं कि कल इनको हमारे घर आपने भोजन के लिए भेज देना है। तो इस तरह से हमने उन्हें आमंत्रण देने जाना है, उनके घर पर न्योता देने जाना है। तो अब तीसरी बात है कि जब वो अष्टमी के दिन जब आप कन्या पूजन करेंगी या नवमी के दिन जब वो आपके घर आती हैं कन्या, तो आपको किस तरह से उनका स्वागत करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब वो आपके घर आएंगी तो आपको आदर सहित उन्हें अपने घर में बुलाना है, उनका स्वागत करना है। सबसे जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको उनका ध्यान रखना है, जब वो आपके घर में आए सबसे पहले तो जब आप वो अपने घर के अंदर आएंगी आपने ज़मीन पर कंजक को बिठाना है। बेड पर खाना नहीं खिलाया जाता है, ज़मीन पर ही उन कन्याओं को बिठाना है। ज़मीन पर बैठाने से पहले आप ज़मीन पर जो साफ़ स्वच्छ जो चादर होती है कोई वो बिछा देंगी और लाइन से कन्याओं को बिठा देंगी। बिठाने के बाद जब कन्याएं ज़मीन पर बैठ जाएंगी, ध्यान देना है कि बेड पर किसी भी तरह आपको किसी भी ऐसे आसन पर नहीं देना है, ज़मीन पर ही भोजन करवाया जाता है। जब कन्याएं बैठ जाएंगी साफ़ चादर पर तो फिर आपको क्या करना है कि आपको एक गीला टावल ले लेना है और उस गीले टावल से आपने सभी जो कन्याएं हैं उनके पाँव पोंछ देने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने अपनी चुनरी का एक पल्ला लेना है और गीला एक बार टावल आपने उनके पाँव पोंछ दिए, उसके बाद अपनी चुन्नी के पल्ले से उनके पाँव को सुखा देना है। मतलब आपने इन सभी बातों को प्रेम से प्यार से करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में कन्याएं आई हैं बिठाया, बस थोड़ा सा उन्हें खाना परोसा जल्दी जल्दी करके उनको भेज दिया। जी नहीं, मन से आपने उनका आदर सत्कार करना है, प्यार से उनको बिठाना है, उनके पाँव साफ़ करने हैं, अपनी चुनरी से सुखाने हैं। इस तरह से उनका आदर सत्कार करना है, क्योंकि वो एक तरह से छोटी छोटी कन्या आपके घर में उस दिन माता रानी के स्वरूप के रूप में ही आई हैं। तो इस तरह से उनका आपको आदर सत्कार करना है।
अब दोस्तों बात है कि अगर कन्याएं हों तो कितनी हों। देखिए दोस्तों, अगर मायने से देखा जाए, जो सही मायने से, तो कन्याएं 9 होनी चाहिए। पर आजकल लोग क्या करते हैं कि नहीं मिलती, जितनी मिल रही हैं 2 मिली 3 मिली, ऐसा नहीं होता है। 9 कन्या का पूजन ही किया जाता है, क्योंकि माता के 9 स्वरूप होते हैं। और साथ में एक भैरव ज़रूर, एक लड़का ज़रूर होना चाहिए जो भैरव का स्वरूप होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात तो हो गई कि कन्याएं कितनी पूजनी चाहिए और एक भैरव। अब हम बात करते हैं कि उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें 2 से 10 के बीच के ही बच्चे लेने चाहिए। 2 से कम के अगर मिलते हैं, मतलब जो इतनी समझ हो, अच्छे से वहाँ पर बैठ सकें, थोड़ा सा खाना खा सकें, थोड़ा सा मतलब जुटा सकें मुँह। ज़्यादा 6-7 महीने का बच्चा तो हम नहीं बिठा सकते, लेकिन 2 साल से कम, 1 डेढ़ का चल जाएगा। लेकिन अगर माने बस 10 साल तक, 10 से बड़े आपको कन्या नहीं देनी है। 10 से उम्र से बड़े बच्चों को नहीं बिठाया जाता कन्या पूजन में। बस 2 से 10 के बीच बीच में ही कोशिश करें आपको बच्चे मिल जाएं। छोटे भी ले सकते हैं 2 से, पर उतने जितने कि वो बैठ सकें, थोड़ा बहुत खा पी सकें। तो फिर अगर दोस्तों आपने 9 व्रत रखे हैं, 9 नवरात्रे पूरे 9 फास्ट रखे हैं, और अंत में आप ये कन्या पूजन नहीं भी करती हैं, तो आपको व्रत का लाभ नहीं मिलता है दोस्तों। व्रत कन्या पूजन किए बिना आपको व्रत का फल नहीं मिलने वाला। और कई लोग होते हैं दोस्तों 2 दिन का भी व्रत करते हैं, तो भी कन्या पूजन तो उनके लिए भी ज़रूरी है, अगर आपको 2 दिन के व्रत का भी लाभ चाहिए। कन्या पूजन के बिना आपको नवरात्रि के व्रतों का लाभ नहीं मिलता। ये है कन्या पूजन की इतनी महत्ता। इसीलिए कन्या पूजन बहुत ही प्यार से और बहुत ही आदर सत्कार के साथ कन्याओं को पूजना चाहिए। ऐसे ही मन नहीं भी जल्दी जल्दी आई कन्या, बिठाया, खिलाया और भेज दिया, नहीं, ऐसे काम ख़त्म करने वाला काम नहीं करना है। तो फिर 9 दिन का जो व्रत कर रही हैं वो बहनें तो ज़रूर करें। वैसे तो 2 दिन वाली भी करें, लेकिन 9 वाली तो पक्का करें, वरना उनके फलों, मतलब जो उन्होंने अभी तक जो व्रत करे हैं उनका कोई फल नहीं मिलने वाला। अब हाँ, उसके बाद जब आपने कन्याओं को बिठा दिया है, गीले टावल से पाँव पोंछ दिए हैं, अपनी चुन्नी से उनके पैर सुखा देने हैं। ठीक है जी, इतना कर दिया, कन्याएं बैठ गई, भैरव जी बैठ गए। अब उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगी, उनके माथे पर सभी के तिलक और थोड़े से चावल लगा देंगी। ये आपको करना है। सबकी आपको अच्छे से पूजा करनी है। और जो भी आप उनको अगर आप चाहें तो उनके हाथ पर मतलब मोली भी बांध सकती हैं, मतलब अगर वो चाहें आप। नहीं तो आपको तिलक और चावल तो लगाने ही हैं, पूजा सबकी करनी है, और हाथ में मोली बांध दें सबके। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन सबको भोजन परोसना है, प्यार से भोजन परोसना है सभी के सामने। आपको क्या रखनी है, प्लेट रखनी है। दोस्तों आजकल देखा है कि लोग ना कई बार वो प्लास्टिक की प्लेट, वो डिस्पोजल आती हैं, वो रख देते हैं ताकि बाद में उठाकर बर्तन मांजने का काम ना करना पड़े। पर नहीं, अगर प्लेट आपके घर से ही हो तो अच्छा है। अगर आप उन्हीं अपने घर से प्लेट्स उठाकर उनमें उनको भोजन परोसती हैं, क्योंकि उनमें ये एक सेवा होती है। अगर आप माँ के खाए हुए बर्तन को साफ़ करेंगी तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप माँ के खाए हुए बर्तन को साफ़ कर रही हैं, अगर आप डिस्पोजल रखनी है तो आप तो माँ के खाए हुए बर्तन से मतलब उनको मांजना नहीं चाहती हैं, उस काम से छुटकारा पाना चाहती हैं। बाहर खिलाया, बस फेंक दिया, तो लाभ कैसे आशीर्वाद मिलेगा माँ का। तो फिर आप उनको अपने घर की प्लेट्स ही लें, उनमें खिलाएं। और फिर खिलाने के बाद जब कंजक चली जाए, उनको अपनी प्लेट को बल्कि हाथ से धोएं, तो इससे आपको ज़्यादा फल मिलता है। डिस्पोजल प्लेट्स ना यूज़ करें जैसे आजकल लोग करते हैं, प्लास्टिक के प्लेट्स, वो सब अच्छा नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर हो सके ना, आप जो पास बैठ के कन्याओं को भोजन कराएं। जैसे आपने अगर 9 दिन का व्रत किया है तो आप कन्याओं के पास बैठें, उन्हें पूछें थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि आप क्या लेंगे, आप हलवा ले लें और पूरी ले लें। प्यार से उनके पास बैठकर उनको भोजन खिलाएं। अगर कोई कन्या छोटी है, अपने आप नहीं खा पा रही है, तो अपने हाथ से उसे खिला दें। हाँ, पर अगर आप घर में अकेले, मतलब अगर तब बैठें अगर कोई और दूसरी आपके घर में महिला है जो परोसने का, किचन से सामान लाने का काम कर सकती है। पर अगर आप घर में अकेली हैं तो फिर वो तो आपको, आप पास में नहीं बैठ सकती हैं, आपको किचन में भी जाना पड़ेगा बार बार, और उनको आकर पूछना भी पड़ेगा कि आप ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उनसे पूछें। ठीक है ना दोस्तों। अगर 2 महिला हैं आपके घर में, तो एक तो ज़रूर कंजकों के पास ही बैठकर उन्हें खाना खिलाएं।
अब दोस्तों कि खाने में हमें क्या बनाना चाहिए भोजन में, तो देखिए ये कुछ चीज़ें ही हैं जो भोजन में बनाई जाती हैं। खीर हो गई, पूरी हो गई, हलवा हो गया, चने हो गए, और बाद में उनके साथ एक उनको पानी भी रख दें आप, कि अगर किसी को पानी चाहिए हो तो, ठीक है ना। जो भोजन है आपको थोड़ा थोड़ा करके परोसना है, एकदम उनकी प्लेट नहीं भरनी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा प्लेट से नहीं खाते हैं, उनका मन भर जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें परोसें, एकदम से उनकी प्लेट ना भरें। उनसे पूछते रहें कि आपको और चाहिए, हलवा पूरी जो भी है पास में बिठाकर प्यार से उन्हें खिलाएं। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगर जब उन खा लें पी लें सब, तो ठीक है ना, तो उसके बाद वो अपनी जगह पर सभी कन्याओं को आपने खड़ा कर लेना है। और फिर क्या करना है, जाते हुए आपने उन्हें जाने से पहले दक्षिणा देनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों दक्षिणा आप कैसे देंगे, सबसे पहले तो आपने सभी के सिरों पर चुन्नियाँ देनी है, भैरव को नहीं देनी है। सभी जो कन्या आपके घर पे आई हैं उनको चुन्नियाँ देनी है, चुन्नी से उनको ढक देना है, उनका सर ढक देना है। फिर दक्षिणा में आप कुछ पैसे दे सकती हैं। अगर कुछ गिफ्ट देने हैं तो वह जैसे चॉकलेट, चिप्स, ये सब ना दें, ऐसी चीज़ें दें जो उनके काम आ सके, जैसे कुछ हेयर बैंड हो गया, पर्स हो गए, टिफ़िन हो गए, कुछ ऐसे आपको हेयर क्लिप्स, ऐसी कन्याओं को चीज़ें देनी चाहिए, ना कि ये चॉकलेट चिप्स वगैरह दें। वैसे मान्यता तो यही है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ, जैसे 2 केला दे दिए, 2 सेब दे दिए, या 1 केला 1 सेब। और हाँ दोस्तों, कन्याओं को जाने से पहले फल पक्का देना है। कई बार लोग बोलते हैं कि फल नहीं देना, नहीं, फल देना ही देना है, चाहे 1 केला 1 सेब दें, कोई भी फल, 2 केला दे दें, 2 सेब दे दें, क्योंकि फल के बिना माता को विदा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपको छोटी छोटी बातें जो आपको कन्या पूजन के दिन करनी है। आप कन्या पूजन अष्टमी या नवमी किसी भी दिन करें, पर जो आपको ये बातों का ध्यान रखना है, वो जो नहीं करनी है और जो करनी है वो मैंने आपको सब इस वीडियो में बताई हैं। बाकी आप कन्या जो आपके घर आए, जब वो चली जाएं, उसके बाद आपने प्लेट्स उठानी है, उनकी जूठन जो नीचे गिर जाती है उसको, ये नहीं है कि उनके जाते सारी आप झाड़ू पोछा लगाने लग जाएं, जी नहीं, वो जूठन को पड़े रहने दें, एक घंटा पड़े रहने दें। वो माँ का गिरा हुआ खाना होता है, जो माँ ने खाया उसका उससे गिर गया, ये समझिए। तो साथ के साथ ये नहीं कन्याएं गई, प्लेट्स उठाई और वो झाड़ू पोछा लगाने लग गए, झाड़ू तो बिल्कुल नहीं लगाना है, वो जूठन पड़े रहने दे 1 घंटा तक। फिर बाद में आपको अगर उठाना भी है तो कपड़े से साफ़ कर दें और बाद में गीला पोछा लगा दें। तो कन्या पूजन के दिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जय माता दी।